बिल्कुल प्रदीप जी, एक बेहद अहम सवाल, वो सवाल ये कि कांग्रेस जिस तरीके से शीला दीक्षित वाली दिल्ली की बात करती है, चर्चा अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव उनके द्वारा कही जाती है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा कही जाती है कि दिल्ली शीला दीक्षित वाली दिल्ली लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। एक कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है, एक नाम है जिसके सहारे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बीजेपी के लिए ये चुनौती है, एक सेटबैक जरूर कहा जा सकता है। हालांकि तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो तो हैं, जो अरविंद केजरीवाल के जो काम है, जो नहीं किए, जो घोटाले किए, उनको तो उजागर कर रही है पार्टी। लेकिन एक कहीं ना कहीं सेटबैक जरूर रहता है कि कोई बड़ा चेहरा ना होना, बड़ा नाम ना होना, उसका क्या कुछ असर पड़ सकता है। कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए, आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए, किस तरीके का समीकरण पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव किस तरीके का रह सकता है? देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आज ऐसे वक्त आई है जब हमने देखा है कि विजय चौक पर कांग्रेस नेताओं ने पंजाब के इकाई के नेताओं को आगे किया। केजरीवाल के ऊपर बड़े आरोप लगाए कि दिल्ली में जो वादे उन्होंने किए हैं, पंजाब में उनकी सरकार है, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। महिला सम्मान निधि को लेकर खास तौर से बड़े आरोप लगाए गए और उसके बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर ये जो राजनीतिक बहस है अपनी तरफ मोड़ी है, क्योंकि उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की लिस्ट पर तमाम चर्चाएं चल रही थी और अटकलें लगाई जा रही थी कि कब तक ये लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन आखिरकार आज बीजेपी ने 29 नामों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दूसरा जो यहाँ पर फैक्टर है, खासतौर से कल हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विकास योजनाओं की सौगात दी दिल्ली वासियों को, कल भी वो इस योजनाओं को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। उससे पहले जो है एक चुनावी रंग सजाते हुए बीजेपी दिख रही है। कल एक बार पलटवार हुए थे प्रधानमंत्री के बयान के बाद। अरविंद केजरीवाल मैदान में नजर आए, उन्होंने कई आरोप लगाए और उसके बाद आज ठीक अगले दिन अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर राजनीतिक बढ़त बनाते हुए बीजेपी इस चुनावी मुकाबले में दिखना चाहती है। ये भी खबर आई कि अगले हफ्ते कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। 6 तारीख को जो मतदाताओं की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और उसके साथ ही एक बड़ा मुकाबला दिल्ली का वो सज जाएगा, क्योंकि उसके बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर, कि जो पहले आम आदमी पार्टी ने की थी, उसके बाद कांग्रेस ने की थी, वो भी उनसे पीछे नहीं है। इसलिए इस माहौल में जब चुनावी लड़ाई आगे बढ़ रही है तो दिल्ली में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को, प्रमुख उम्मीदवारों को आगे कर एक नई लड़ाई आगे बढ़ा दी है। प्रदीप जी, एक सवाल बेहद अहम, वो सवाल ये कि अगर इन 29 नामों में से देखा जाए तो हॉट सीट कहा जाए जिस पर सबसे ज्यादा टफेस्ट फाइट देखने को मिलेगी, तो वो सीटें कौन कौन सी हो सकती हैं? हालांकि मुकाबला तो सारा दिलचस्प होगा, लेकिन प्रमुख सीटों की बात की जाए, हॉट सीट की बात की जाए, तो वो कौन सी हो सकती हैं? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव, एक ये है, और आतिशी के खिलाफ भी उतारा है कैंडिडेट बीजेपी ने। उन सीटों की अगर चर्चा करें, उन पर बात करें, तो वो क्या? देखिए, हॉट सीट की बात करें तो निश्चित तौर पर कई सीटें इसमें शामिल हैं और जिस तरीके से हम हॉट सीट की बात कर रहे हैं तो वो हॉट सीट अगर देखें तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी हॉट सीट तो रहेगी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाली नई दिल्ली सीट, जहां से मुकाबले में अब बीजेपी ने प्रवेश सिंह वर्मा को भी उतार दिया है और इसी के साथ एक बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला ये बनकर उभरेगा। पहले ये कहा जा रहा था कि क्या इस सीट पर वॉकओवर मिलेगा। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता कांग्रेस की शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मैदान में हैं और वो इसको सीट पर प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन प्रवेश सिंह वर्मा को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी इस लड़ाई को रोचक करते हुए नजर आ रही है। हॉट सीट पे मुकाबला बदलेगा। दूसरा बड़ा मुकाबला हम देखेंगे कालकाजी सीट पर रमेश बिधूड़ी उतारे गए हैं, जहां पर कांग्रेस की अलका लांबा का मुकाबला भी रहेगा और इस पर मुख्यमंत्री आतिशी, तो तीनों का मुकाबला जोरदार तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।